मोबाइल नहीं था तो वो भी मत चलाया करो, आज की जरूरत है ये। उस जमाने में बहुत सारी चीजें नहीं थी, आज जो जरूरत है वो करना पड़ेगा। उस जमाने में इतने पक्के मकान नहीं हुआ करते थे, उस जमाने में रोड भी नहीं हुआ करते थे, पर आज जो हमारी जरूरत है वो हमको करना पड़ेगा आज की जरूरत के हिसाब से, है ना। तो बीमारियां ठीक हो सकती है, तो ये सस्ता सौदा है या महंगा है? सस्ता है या महंगा है? अरे बोलो ना। सस्ता। अभी उन लोगों को मैं और बुलाने जा रहा हूँ आपकी जोरदार तालियों के बीच में, जिनके जीवन, अभी आपने सोचा है कि पानी पी के भी बाल आ सकते हैं? पानी पी के बाल आ सकते हैं क्या? मैंने भी नहीं सोचा था, ये मजाक मजाक में हुआ है हमारे साथ में, और आज ऐसा शख्स मेरे सामने खड़ा हुआ है, राम भरोत जी और वो उनकी जानकारी खुद ही बताएंगे सर। और सर टाइम का लिमिटेशन से थोड़ा सा ध्यान रखिए आप सब लोग, क्योंकि मुझे भी समय लिमिटेड मिला है सर। थैंक यू सर। सर ने भाग्य की बात करी तो मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा कि हमारी मालवी में कहावत है कि जो भाग्य में होगा तो हो जाएगा। तो मैं इस गांव का नाम इस वाक्य में लूंगा कि भैया फिर चालने में दूध क्यों नहीं निकालता, भाग्य में होगा तो टिक जाएगा। मेरा प्रणाम सभी को, जय राम जी की। मैंने बाल उगाने के लिए तो मशीन नहीं ली थी, पर उससे थोड़ा फेमस जरूर हो गया। देखो, मैंने मशीन ली थी, मेरे घर में कुछ समस्याएं थी और मेरे को ऐसा लगता है कि हर घर में समस्या है और सभी को ऐसा लगता है कि वो छोटी समस्या है, पर मेरे को ऐसा नहीं लगता था। जैसे गैस बनना, एसिडिटी होना, पेट साफ नहीं होना, अपच होना, ये समस्याएं लगभग हर घर में हर व्यक्ति को हो गई है, पर उनको ऐसा लगता है कि गैस तो नॉर्मल छोटी सी समस्या। मेरे समस्या मतलब मेरे साथ ये समस्या हो रही थी और मेरे को ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है। मतलब मैं पेशे से मैं आपको बता दूं, मैं पंचायत सचिव हूं, गवर्नमेंट जॉब करता हूं और देपालपुर के पास में गांव में खड़ी वहां पे निवास करता हूं। तो मैंने देखा कि यार, मैंने जब डेमो देखा तो मेरे को लगा कि शायद इससे कुछ हो जाए। और मेरे गांव में जो कुंदन जी है, इन्होंने मेरे को डेमो दिखाया था, कुछ पानी भी मैंने कुछ दिन तक पिया तो मेरे को लगा कि हाँ कुछ चेंज हो रहा है। फिर मैंने मशीन लगा ली, इन्होंने ऐसा विश्वास दिलाया मेरे को, मशीन लगा ली। लगाने के बाद में 15 से 20 दिन में मेरे को रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया और जो गैस, एसिडिटी और अपच की समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो गई और फिर धीरे 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 करके पानी इतना पिए कि बाल भी आ गए। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार क्यों तुमने कुछ इलाज कराया, मतलब कम से कम 15 से 20 लोग बोल चुके होंगे अभी तक। दूसरे जिनको याद नहीं, मैं कैंगन पीता हूँ, वो बोलते हैं कि यार तुमने क्या इलाज कराया, कि बाल ट्रांसप्लांट जो होते हैं वो कराएं क्या। मेरे को बोला भी था इससे पहले, बोले यार तुम वो, मैं नकली बाल लगाता था, विग लगाता था, तो उन्होंने बोला था मेरे को कि यार तुम ये कहाँ झंझट पाल रहे हो। बोले 50,000 का खर्चा आएगा, 50, 60, 70,000 का। तो बोले तुम नकली बाल वो सॉरी रीप्लांट जो होता है वो करा लो, बोले चौपवा लो बाल। तो मैंने ऐसा रिस्क नहीं लिया, क्योंकि ये जो अपना हिस्सा है ये बहुत खास होता है, इसमें अगर कोई समस्या हो गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने वो रिस्क नहीं लिया कि यार नहीं यार, इससे तो गंजे ही अच्छे हैं। पर जब पानी पिया तो बाल आ गए सही में। ठीक है सर, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा, समय का अभाव है, बोलना तो बहुत कुछ था, पर ठीक है सर, थैंक यू सर। मेरे को भी इनके तो बाल आ गए भैया। अब बहुत सारे लोग मुझे यूं कहते हैं कि आपकी मशीन बहुत महंगी है, तो इलाज सस्ता है क्या? आप सस्ते हैं, आपका परिवार सस्ता है, आपकी फैमिली सस्ती है। आप केवल रात को 2 बजे अकेले में बैठ के सोचना, क्या हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स 3 लाख रुपए के ही हैं? सर, एक व्यक्ति को बुखार आ जाता है ना तो हम पूरा परिवार ऊपर से नीचे तक हो जाता है। तो इस चीज को थोड़ा गहराई से सोचना कि अगर पानी से बीमारियां ठीक हो सकती है और पानी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पानी परमात्मा ने बनाया है। तो अभी उन लोगों को और मिलाना मैं चाह रहा हूँ जिनके जीवन में कुछ बड़े चेंजेस आए हैं। तो अजू भी हमारे बीच है, जिनके घर में करीबन 5 से ज्यादा मैंने मिरेकल देखे हैं मेरे जीवन में। तो उनके घर में मदर को जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था वो थोड़ा सा शेयर करेंगे सर, शॉर्ट में। जोरदार तालियां सर के लिए, देपालपुर से है। अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि साइलेंट अटैक बहुत आ रहे हैं, और सर उसी की बात करें तो एक
लाइन बोलूंगा जो है मैं, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, आज तू चलता है रोज कपड़े बदल बदल कर, कल एक कपड़े में ले जाएंगे तुझे लोग कंधे बदल बदल कर। सर आपके घर में जो मिरेकल रिजल्ट्स आए हैं वो बताएं आप, और आपने मशीन कैसे ली शॉर्ट में? मेरा नाम अज्जू शाह है दोस्तों, देपालपुर रहता हूँ मैं। और ये डेमो देखा था मैंने होटल गुरु कृपा इंदौर में। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था इसमें, बस एक ही चीज़ समझ में आई थी, जो भी तेल यहाँ पर फटा ना, तो जब वो तेल फटा तो मेरा भी दिमाग फटा था वहाँ पर। और मेरी मम्मी को आज से करीब 6 साल पुराना पैरालाइज था, उनको लेकर मैं काफ़ी परेशान था। मऊ के पास एक गाँव है मेन बसी, वहाँ पर लेके जाता था ठंड के दिनों में कम से कम 2 से 3 बार। और ऐसे ही एक टेस्ट मैनुअल सलवा के पास का आया था, जिनको लकवे में काफ़ी आराम हुआ था। तो मैंने डेमो देखा और मैं घर पे गया बिल्कुल देख कर, और मैंने मेरे पिताजी को बोला, मैंने कहा पिताजी एक डिवाइस देख कर आया हूँ मैं, 3 लाख रुपए की है, और वो डिवाइस मुझे लेके आना है मम्मी के लिए। तो बोले कैसे लाएंगे यार, पैसे तो है नहीं। तो मैंने कहा पिताजी अब वो जाने और उसकी लीला, मैं तो देख के आया हूँ हरा पीला नीला। और ये डिवाइस, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये पैसों से आती नहीं है, ये यकीन मानना आप। क्योंकि पहले मेरी मम्मी पे रिजल्ट क्या है, उसके पहले तो मैंने मशीन कैसे ली वही बहुत अल्टीमेट है, मैं 2 मिनट में मेरी बात खत्म कर दूंगा। पैसों से नहीं आती है, क्योंकि जब मैंने इसका डिसीजन लिया ना मेरी मम्मी के लिए कि डिवाइस लेना, आप यकीन मानना उस दिन मेरी जेब में सिर्फ 5,000 रुपए थे। और मैं प्रोफेशनल, मेरा जो बताऊं, मैं 2 व्हीलर का काम करता हूं, इतनी बड़े अमाउंट मेरे पास नहीं था, रियल है। लेकिन मैंने मेरी प्रार्थनाओं में इसको शामिल किया, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये डिवाइस भले ही हो सकता है मेरी पहुंच के बाहर है, लेकिन मैं जिससे मांग रहा हूं ना उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। मैंने अपनी दुआओं में से शामिल किया, 5 वक्त की नमाजों में इसको शामिल किया दोस्तों। ये मेरे घर पर आई फिर, और घर पर आने के बाद 3.5 महीने जब इसका पानी मेरी मम्मी ने लाइव ताजा पिया, तो आप यकीन मानना गर्मी के दिनों में मई जून में मेरी मम्मी है ना हमें पंखा नहीं चलाने देती थी, उनको ठंड इतनी लगती थी आधे बदन में। लेकिन 3.5 महीनों के बाद में उनको यहाँ पर जलन चालू हुई, और नॉर्मली हमें छींक आती है 1 2 3, इससे ज्यादा छींक नहीं आती है। मेरी मम्मी को उस दिन 1 टाइम 35 छींक आई, और उस परवरदिगार का करम और एहसान है कि वो लकवा उस दिन से उनका पूरी तरीके से ठीक हो गया। और आज मेरे घर पर बहुत सारे रिजल्ट आए दोस्तों। मेरी दादी पर इतने अल्टीमेट रिजल्ट आए हैं। 95 साल की मेरी दादी है, उनको सांस बहुत चलती थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह उनका, मेरा मकान डबल मंजिल है, 2 से 4 बार वो दिन में ऊपर नीचे चल जाती है, और उनको सांस वास कुछ नहीं चलती। पापा के पाइल्स में बहुत शानदार रिजल्ट आए हैं। 1 गिलास पानी पिलाया था मैंने पापा को जिस दिन मैं इंदौर से आया था इस डेमो को देखकर। तो वो है ना सुबह फ्रेश होने के लिए किसी सीसी पीते हैं डेली, तब वो फ्रेश हो पाते थे। लेकिन वो पानी उस दिन रात में उन्होंने पिया ना, तो सुबह उस सीसी की उनको जरूरत नहीं लगी। तो बोले यार बेटा अब तेने जो डिसीजन लिया ना, मैं जो भी मुझसे बनेगा कर, लेकिन अभी से कर। फिर मैंने लोन लिया और काफी सारे पैसों का अरेंजमेंट करके मशीन आई। और मैं कहता हूँ कि एक बात मैं हमेशा सब जगह कहता हूँ, और मैं वो यहाँ पर भी कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे साथ मैंने इसको महसूस किया है। लड़का होता है भाग्य से और लड़की होती है सौभाग्य से। उसी तरीके से दोस्तों आप आपके घर पे ना नल का, ट्यूबवेल का, बोरवेल का जो पानी पी रहे हो ना, अपने भाग्य से पी रहे हो। और केंगन रूपी, मैं तो इसे आबे जमजम रूपी बोलता हूँ, केंगन रूपी, गंगा रूपी ये जल जो आपके घर आएगा, ये आपके सौभाग्य से आएगा, ये आप लिख ले लो। सर इन लोगों के भाव है अंदर के, क्योंकि इनके घर में मिरेकल रिजल्ट्स आए हैं, है ना। जब आपके घर में रिजल्ट आएंगे तो शायद आपके भी भाव इस प्रकार के हो जाएंगे। तो जब रिजल्ट्स आते हैं ना, तो रिजल्ट्स के आगे कुछ भी नहीं है। चमत्कार को पूरी दुनिया नमस्कार करती है। तो ये चमत्कार इन्होंने अपने जीवन में देखे। तो जो भी लोग, अभी चूंकि मेरे पास समय का अभाव है और हमारे जो मेन बॉस हैं वो भी आने वाले हैं, तो मैं सिर्फ 2 मिनट का एक और मैं ले रहा हूँ। शीला डावर मैडम जी हैं जो धार से हैं, उनको भी कोई मिरेकल रिजल्ट्स आए हैं। तो अपन जोरदार तालियों के बीच उनका अभिवादन करेंगे कि उनके घर में क्या रिजल्ट्स आए हैं। शीला मैडम आए क्या? मैं शीला डावर धार से। मेरा वेट लॉस हुआ सर 7 से 8 किलो, और एसिडिटी होती थी मुझे, वो भी खत्म हुई है। बस धन्यवाद सर। भी अपने आप में बड़ी बात है। अभी बोल नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा भावनाओं को समझो। तो ये मेरा टाइमिंग था सर, है ना। इसके बाद आगे हम हमारे सर को सुनेंगे जो इस पूरी प्लान को कर रहे हैं, है ना, जिनके सानिध्य में हम कर रहे हैं, जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगियां बना के रख दी है
है ना, 10,000 से ज़्यादा परिवारों तक वो पहुंचा चुके हैं। तो अभी मेरा टाइम यहाँ पे ख़त्म हुआ है और नेक्स्ट सर आप लोग आगे का चालू करें। टैगोर सर, मोती सिंह जी टैगोर सर कुक्षी से, इनको भी कुछ फायदा हुआ है। ये लास्ट टेस्टिमोनियल हम ले रहे हैं, तो कुक्षी से आए हैं, तो हमारे मेहमान हैं, जोरदार तालियां बजा लो भाई साहब। और मेहमानों की ऐसे तालियां थोड़ी बजती है, मेहमानों के लिए कैसे तालियां बजती है, कुक्षी बजाओगे तो तालियां अलग लगती है। और सर को क्या फायदे हुए इस पानी से, लास्ट टेस्टिमोनियल हम ले रहे हैं। सर प्लीज, इस पानी से क्या फायदे हुए हैं और सर ये मशीन आपने कब लिया है? सबसे पहले सबको जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं मोती सिंह टैगोर रिटायर्ड शिक्षक हूँ। 2020 में, अप्रैल 2020 में मैं रिटायर हो गया और उसके पहले मुझे हार्ट अटैक आया था 19 में। तो दवाई गोलियाँ सतत चल रही थी। 24 घंटे में 8 गोलियाँ चल रही थी। सुबह भूखे पेट, फिर थोड़ा नाश्ता वास्ता करो, भोजन करो, उसके बाद फिर दोपहर में, फिर शाम को, ऐसे 8 गोलियाँ खा रहा था मैं। बाद में मेरे दामाद सरदार सिंह डावर, संजय सिंह जी चावड़ा और सोहन सर ये मशीन लेके आए, वहाँ मुझे डेमो दिया। और फिर हालांकि मैं न मेरे मिसेस को पूछा, न बेटे बहू को, किसी को नहीं पूछा, और डेमो देखा। और उसके बाद में इनको अलग से फ़ोन पे बोल दिया कि अब इस विषय में किसी से कोई बात मत करना, मशीन तो मेरे को लेना है और पैसे की व्यवस्था भी मैं ही करूँगा, इनसे तो कोई। तो फिर जब मशीन आ गई, उस रोज भी मैंने आरओ भी मेरे यहाँ नहीं था सर, तो आरओ पे पैसे 13,000 रुपये दिए। तो ये 13,000 रुपये की मशीन है बोल के ना मैंने मशीन लगवा ली। और सर मैं सिर्फ 13,000 की मशीन बोल के लगाई है। हाँ सर, सुबह नाश्ता भी कर लो और फिर 11 बजे करीब भोजन करो, तो सर दिन भर खट्टी खट्टी डकारें चलती रहती थी। तो वो मेरी एसिडिटी ये ख़त्म हुई। फिर मैं चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती। दूसरी मंजिल पे रहता हूँ मैं, मेरे मकान में, तो वहाँ एक सीढ़ी पे ये कदम रख लिया, वो ये रेलिंग पकड़ लिया, दूसरा पाँव रखा, इस टाइप से मैं चलता था सर। पर मैं सतत 6-7 महीने पानी पीने के बाद मेरे ये घुटने दुखना बंद हो गए। तो 3 महीने तक तो मैंने किसी से बताया भी नहीं सर कि मैंने मशीन ली। इतना डर। और हाँ, अब वो सब लोग तो मजाक उड़ाएंगे, मतलब कि 3 लाख की मशीन ली तो मजाक उड़ाएंगे घर का। मेरे को खुद आराम लगा, उसके बाद ही मैं बोलने लगा धीरे धीरे। और आज मेरे नीचे भी 17 मशीन लग गई है मेरे कहने से ही। क्या बात है। तो अभी तो मैं बैठक भी लगा सकता हूँ सर। क्या बात। अच्छा, ये इतनी बड़ी बात बोल दी कि मैं दंड बैठक लगा सकता हूँ, तो सर हम फंसा नहीं रहे, हम बसा रहे हैं। अगर इस उम्र में ये पेड़ियाँ चढ़ सकते हैं, और अगर किसी की बीपी ठीक करना, किसी की बीमारी ठीक करना, किसी की शुगर ठीक करना, किसी की थायराइड ठीक करना, अगर ये जुर्म है तो वो जुर्म हम रोज करेंगे और आप इसमें हमारा साथ देंगे। जैसे सर बार बार कह रहे थे ना कि हार चाहिए कि मशीन चाहिए, तो गला ही नहीं रहेगा तो गले के हार का क्या करोगे? इस प्रॉपर्टी का, इस जायदाद का, इस बंगले का, इस गाड़ी घोड़े का, नाम का, शोहरत का, इज्जत का क्या करने वाले हो जब हमसे चलने ही वाला नहीं है? तो ये हमारे लिए सोचो पहले तो। जो व्यक्ति खुद के लिए ईमानदार नहीं हो सकता ना, खुद के शरीर के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता, वो दुनिया में किसी के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहला सच्चा साथी आपका शरीर है। भजन और भोजन दोनों को करने के लिए काया का स्वस्थ होना जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। और अपन माया के पीछे ऐसे पड़े हुए हैं कि 1000 करोड़ भी होगा ना तो हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स को नहीं बचा पाओगे। पर अगर ये मशीन आ गई ना तो ऐसी स्थिति आपके सामने हो सकती है, और इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो क्या सर जमी साहब सिखा के तो नहीं लाए हैं?
सर एक बार दंड बैठक लगा के भी बताएंगे अब। अरे ठीक है, बहुत हो गई अब। सर लगा दीजिए। वास्तव में हम जब गए थे ना, ज्यादा हो रही है अब। मेरे 66 साल की उम्र हो गई सर, और अभी तो ये मतलब 13-14 महीने से मैं पानी पी रहा हूँ और पूरी तरह स्वस्थ हूँ। और अभी पिछले महीने ये सब होने के बाद भी फिर भी मैं अहमदाबाद के UN मेहता हॉस्पिटल से मेरा इलाज चल रहा था पहले, तो फिर चेक करवाया, पूरी जांच करवाई तो हर रिपोर्ट नॉर्मल आई सर। क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा सर, डॉक्टर साहब से पूछा कि सर गोलियां वोलियां नहीं, कोई गोलियां लेने की जरूरत नहीं, क्या करते? तो फिर उनको बताया मैंने, मैं कैंगन पानी पी रहा हूँ, तो आज ये स्थिति। तो बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ भी चल रहा है सर। अहमदाबाद में बहुत मशीनें लगी हुई है सर, और बहुत सारे लोग जानते हैं इसको। ये अपने छोटे छोटे गाँव में अधिक नहीं जानते, बाकी सब लोग जानते हैं मशीन के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय टेगर सर जी। क्या बात है, क्या बात है। जोरदार तालियां साथियों। थोड़ा सा गोहरिया सर के यहाँ कोई कैंसर का प्रॉब्लम दूर हुआ है ये बता रहे हैं, तो सर 2 मिनट आप आए और 2 मिनट में आप आपका स्पीच रखें। आदरणीय नारायण जी गोरिया सर, जिनके माध्यम से आप लोग सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और ये जिनका मेडिकल डिवाइस आया है साथियों, ये जिनका मशीन आया हुआ है चालने में, तो गोरिया सर जी प्लीज 1 मिनट के लिए आप जल्दी आ जाए स्टेज पे, फिर हम सर का आशीष वचन सुनेंगे। तो साथियों, जिन्होंने आज आपको दाल बाफले लड्डू खाने के लिए बुलाए हैं, वो ये हमारे नारायण गोरिया सर जी, इनके लिए जोरदार तालियां। और ये चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में घर जोरदार तालियां भाई साहब, जोरदार तालियां। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जोर से बोलना पड़ेगा, जय श्री राम। कैंगन मशीन के काफिले को बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त होते हुए मुझे इसकी जानकारी मिल गई, और मेरे मुंह में चाले थे वो चाले सने सने धीरे धीरे कम हुए। कम होते 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 थोड़ी सी प्रॉब्लम है वैसे, पर मैंने मन बना लिया कि मशीन लाना। क्या बात, इसलिए मैं 3 महीने से प्रयासरत रहा। 3 माह बाद मैंने लिया कि लेना ही है। मैंने क्रॉप लोन लेकर के मशीन ली। क्रॉप लोन, क्या बात। तो आज से मेरे को 50% से ज्यादा मुंह में प्रॉब्लम थी, वो दूर हो गई। क्या बात, जोरदार तालियां सर। बस क्या कहूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी साहब, दिल से धन्यवाद सर आपका। आती है, और राह में कई रोड़े आते हैं। जैसे अभी सर बता के गए कि मैंने 13,000 की मशीन बताई घर में, मतलब घर में भी रोड़े हैं। तो उस रोड़े पे मैं एक लाइन बोलूंगा कि रास्ते का रोड़ा चकनाचूर होना चाहिए। रोड़ा मैंने पत्थर, रास्ते का पत्थर चकनाचूर होना चाहिए। वार चाहे एक ही हो, भरपूर होना चाहिए। और इतना ही नहीं कि वो हार मान ले अपनी, हमारे सामने वो मजबूर होना चाहिए। थैंक यू। हमारे ठाकुर साहब कर रहे हैं। ये जो शख्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण शख्स हैं। इन्होंने बड़ा ही प्यारा आपको समय दिया चावड़ा जी, और जिन परिवार ने हमें आमंत्रित किया है सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। मैं बहुत ज्यादा समय इसलिए नहीं लेना चाहूंगा कि हमारे बीच में एक बहुत ही बड़े शख्स हैं जिनको सब सुनने के लिए आए हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं स्पेशली, मैं एक दिन फिर से आ जाऊंगा, दाल बाफले का प्रोग्राम हम फिर से बना लेंगे, इस बहाने दोबारा हम आएंगे। मैं चाहूंगा कि हम उन शख्सों को सुने। फिर भी मेरी तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा कि हर जगह आपने देखा होगा कि कहीं गांव में बनोला निकलता है ना, तो अपने यहाँ भी एक बनोला आज निकला है, गंगा जी का बनोला, ऐसे ही बोल सकते हैं गंगा जी का। अब ये जो गंगा जी का बनोला हमने निकाला है, ये नॉर्मल बनोला नहीं है भाई साहब, ये इतना बड़ा बनोला है कि अगर इस तरीके से बनोला चलता रहा तो देखना एक दिन हर घर में कैंगन हो जाएगा, हर घर में एक दिन कैंगन हो जाएगा। और जिस दिन हर घर में कैंगन हो जाएगा, उस दिन ये भारत राममय हो जाएगा।
कि हमने 22 तारीख का जो एक नज़ारा देखा कि हर किसी के दिल के अंदर एक भाव था, हर कोई चाहता था राम हमारे घर आए और आए भी सही। मैं सबसे पहले सभी को बधाई देना चाहूँगा कि राम हमारे घर आए, अयोध्या में पधारे और हम सब ने उसका आनंद लिया। उसी के बीच में हम एक चीज भूल गए, एक मिस कर गए। देखिए आप और हम जितना उल्लास हमारा अंदर था और जो हमने उत्सव मनाया, कितने तरीके से हमने उत्सव मनाया, लेकिन उस उत्सव में जो हमारी सुरक्षा कर रहे थे, जो बॉर्डर पर खड़े थे, उनके लिए एक जोरदार तालियां। भारत माता की। मतलब वो 23 जनवरी अभी निकट आ रही है, सम्मान तो करते ही हैं, हम दिल से उनका सम्मान करते हैं, जिसके कारण हर समय हर त्योहार हम मना लेते हैं। और तहे दिल से धन्यवाद। कई सारे लोगों को वीडियो बनाते हैं, आपने देखा होगा लाइव चला काफी समय तक वो 22 जनवरी का। मैं वापस इसी कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ। 22 तारीख को लाइव चला, आपने देखा होगा कितने लोगों को वीडियो बनाते हो। भाई रामदेव बाबा आते हैं तो लोग वीडियो बनाते हैं, मुकेश अंबानी आता है तो वीडियो बनाते हैं, है ना, आप और हम लोग बनाते हैं, अमिताभ बच्चन आता है तो वीडियो बनाते हैं, हर सेलिब्रिटी आया वो वीडियो बनाते हैं हम लोग। लेकिन उस दिन ये नजारा था कि वो लोग वीडियो बना रहे थे। तो ये तभी हो पाएगा जब हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहने का एक ही कारण है, एक ही सूत्र है, वो है सिर्फ कैंगन। और इन सभी चीजों को समझते हुए अगर हमने हमारा जीवन 70% प्लस 14% जो राम कुशवाहा जी ने बताया कि हमारी सब्जी वगैरह भी हम उसी से धोते हैं, खाना भी उसी से बनता है, तो 14% वो और 70% अगर हमने इसको सुधार लिया तो 84% मेजोरिटी हमारी सही हो जाएगी। और जिस दिन 84% मेजोरिटी सही हो गई, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। और पूर्ण बहुमत सरकार मतलब कि दुनिया के अंदर जो चाहते हो वो करने की कैपेसिटी है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके अंदर की सरकार पूर्ण बहुमत से बने, तो सबसे पहले हमें पानी चेंज करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आने वाले हैं साथियों, प्रदीप मिश्रा जी ने कई लोगों को एक लोटा जल चढ़ा करके कई घर परिवारों में कल्याण के कार्य कर दिए। लेकिन आज हमारे परम आदरणीय सर जी जो हमारे बीच में आ रहे हैं, इनको आप सुनोगे तो हर व्यक्ति अपने घर में कैंगन वाटर लगवाएगा। इनकी बातों को अगर आपने सुन लिया, इनको बुलाने से पहले मैं आप लोगों को 1-2 लाइन सुना देता हूँ कि ये समय की गाड़ी है, ये समय की गाड़ी है, न रुकती है न रुक सकती है। दूर से आती है, बोले तो इंदौर से आती है, दूर से आती है और पास से होकर के गुजर जाती है। अगर सुन ली इनकी बात, थाम लिया इनका दामन, तो मंजिल पर पहुंचाती है, वरना हमारी जिंदगी की शाम चालनी और आसपास के गांव में ही गुजर जाती है, गांव में ही गुजर जाती है। तो साथियों, हमारे बीच में एक महान शख्सियत, हम सबके लाडली लीडर परम आदरणीय श्री मनोज तिवारी सर जी हमारे बीच में भी पधारने वाले हैं। इनके स्वागत के लिए आप सब खड़े होकर के जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन्हें मंच पर आमंत्रित